जय हिंद दोस्तों, मैं वसीम हाशमी आपके अपने YouTube चैनल हाशमी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो आपके आगामी परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा साइड में, आप ध्यान से देखिएगा और आप लोग हमारे साथ बनाइएगा। यदि अल्फा बीटा बहुपद px को लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या इसके शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान निकालिए। हमें यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया हुआ है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये दिया हुआ है। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर a बराबर यहाँ पे निकालेंगे इसमें, तो x के आगे जो है वो 1 है। हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके आगे 1 होता है। इसके बाद b के बारे में बात करें तो जो x है ये, उसके साथ में जो अंक लगा हुआ है उसके चिन्ह के साथ उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा -7। स्पष्ट है। इसके बाद c के बारे में बात करेंगे तो k के जगह जो है, k को जो है हम c मान लेंगे। c हमें नहीं पता, जो लेटर होता है यही जो अक्षर होगा वही जो है c का वैल्यू होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग, तो वो होता है -b/a। अब यहाँ पे जो है b का मान -7 और a का मान 1 रखेंगे। तो जब रखेंगे हम तो देखेंगे माइनस तो पहले से है, अब b का मान -7 यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। a का मान हम जो है यहाँ से 1 रख लेंगे। अब ध्यान से जरा देखिए इसको, ये माइनस माइनस हो जाएगा +7 और 1 से जब 7 में भाग करेंगे तो 7 ही होगा, 1 नहीं होगा, 7 ही होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो गया, तो वो हो गया 7। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और दोनों को हल करेंगे तो हम क्या पाएंगे, चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो देखेंगे पहला समीकरण अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है और दूसरा समीकरण अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो चिन्ह तो नहीं बदलेगा, अब ये प्लस और माइनस कट जाएगा। अल्फा अल्फा मिलके 2 अल्फा होगा, ये 2a नहीं है, अल्फा है। बराबर इधर जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो यहां से अल्फा बराबर निकालेंगे तो 8 बटा में ये 2 से इसको कटा देंगे, 2 चौके 8, तो अल्फा बराबर हमारा आ गया 4। यहाँ पे हमारा अल्फा बराबर 4 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फा का मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में या चाहे समीकरण सेकेंड में, तो वहां से जो है हमारा बीटा का मान निकल जाएगा। तो लिख लेंगे कि अल्फा का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में रखने पर, चलिए रखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। ये हमारा समीकरण सेकेंड है। अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, तो 4 रखेंगे। बीटा की जगह पे कुछ नहीं, बीटा ही रहेगा, बराबर 7। बीटा बराबर तो 7 इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस से इधर जाएगा तो ये जाके घट जाएगा। तो हम देखते हैं यहां से
बीटा बराबर हम देख रहे हैं आ गया 7 में से 4 घट गया तो हमारा 3। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों मान जो है निकल चुका है। अल्फा का मान 4, बीटा का मान जो है 3 आ चुका है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन हमसे कहा है के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जानते होंगे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो C बाई ए, C बाई ए होता है, अल्फा नहीं C बाई ए। अल्फा बीटा का मान यहां पे हम रखते हैं, अल्फा का मान 4 है, यहां से देखिए 4 रख लेंगे, गुणा बीटा का मान 3 है, 3 रख लेंगे, बराबर C का मान यहां से देखेंगे, C का मान K है, बराबर K बटा में इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, A का मान 1, नीचे जब 1 रखेंगे तो उतना ही होगा, तो हम क्या करेंगे, बल्कि K के मान के नीचे 1 रखेंगे ही नहीं, तो K बराबर सीधे हम देख रहे हैं यहां से 4×3 12। यहाँ पे 1 हम इसलिए नहीं रखे क्योंकि K में जब 1 का भाग करेंगे तो फिर K ही होगा, इसलिए हमने सीधे जो है K के नीचे 1 नहीं रखा, सीधे K रखा। यहां से हमारा मान जो है K का मिल गया है, इसका आंसर होगा 12। आप लोग कमेंट में बताएं आपका आंसर 12 है कि नहीं। ठीक है, तो अब जो है दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे, यह सवाल कंप्लीट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण C 90 डिग्री है। समद्विबाहु त्रिभुज भी है और उसका कोण C 90 डिग्री है। इससे साफ स्पष्ट है यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होगा। हम पहले क्या करेंगे, एक आकृति बना लेते हैं, यहां से ऐसे आकृति बना लेते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C रखेंगे। क्यों C रखेंगे, क्योंकि C वाला ही 90 डिग्री दिया है, यही 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें AC और BC ही बराबर होगा लिखा है। तो हम लिखेंगे चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्या होगा कि जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें का AC BC भुजा के बराबर होगा, BC भुजा क्या होगा, बराबर होगा। हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। हमें एक यहाँ पे छोटे से प्रमेय की जरूरत है, वो प्रमेय आपका है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि उसमें कहा गया है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन सी है, एक ठो लंब है और एक ठो आधार है। तो जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योग होता है। हम इसको लिख लेते हैं कि चूंकि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए हम यहां पे लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर, हम ये देख रहे हैं कि AC जो है BC के बराबर है, तो हम कहेंगे कि BC को चेंज कर देंगे, किसमें, AC में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसको अगर AC में करेंगे तो ये AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब कहेगा क्यों, तो आप इसको साइड में लिख लीजिए, क्योंकि AC बराबर BC है, ये ऊपर दिया हुआ है, आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हमने BC की जगह पर AC को लिख दिया है।
हमारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। AC जो है BC के बराबर है। आप कहेंगे कि सर आप AC की जगह BC क्यों नहीं लिख दे रहे हैं? हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें प्रूफ दूसरा कुछ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको कि AB स्क्वायर जो है इसके बराबर है 2AC स्क्वायर के। तो हम AC स्क्वायर के बारे में बात करना है, हमें BC के बारे में बात नहीं करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर बराबर लिखेंगे AC स्क्वायर और AC स्क्वायर को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर। आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो है आपका क्वेश्चन हल हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको कैसे बनाना है, साइन के पावर 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिद्ध करें कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम क्या करेंगे, यहां LHS लेते हैं, LHS लेते हैं। साइड में क्वेश्चन दिखा रहा होगा, आप लोग देख लीजिए उसको। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। हम लोग देखेंगे कि ये तो पावर 4 है, हमको अगर स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, गुणा करेंगे तो आप लोग देखेंगे घातांक करने वाला नियम है क्या, साइड में आपको बताते हैं कि a का पावर अगर m है और उसका पावर अगर n है तो वो होता है a के पावर m गुणा n, इसमें पावर में गुणा हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये पावर में गुणा हो जाएगा 2 में 2 का, तो पुनः साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा। अब जो है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार cos 4 को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे जो है इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको लग रहा है कि कोई सूत्र है, वो सूत्र कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, वो है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए ये हमारा ये पार्ट है, इस पार्ट के बदले में हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ देंगे और फिर उसी को एक बार घटा देंगे गुणा करके। देखिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सूत्र के अनुसार एक बार जोड़ दिए, प्लस बी कर दिए। अब दूसरा है इंटू ए माइनस बी, इसी को घटा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर भी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जो है हम कटा देंगे, कट गया। अब जो बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आपको पता होगा क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला आपको पहले से पता होगा,
क्योंकि जब त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता है तो इस बात को बताया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू हो गया 1। हमें RHS में यही दिया था तो हमने LHS को प्रूव किया और 1 आ गया जो हमारा RHS है। तब ये जो है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ये RHS के बराबर आ गया है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं तीसरा नहीं है, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ बनाइएगा, ठीक है। चलिए लिखा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 लिखा है कि 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य कौन कौन है भाई, तो दो शून्य दिए हुए हैं कि √5/3 और माइनस 5/3 है, 5/3 है। अब जो है ये दो शून्य किसका दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे। मान लीजिए px है, कोई बहुपद है और इसका दो शून्य हमें दिया हुआ है, दो शून्य हमें दिया हुआ है। पहला शून्य हमें दिया हुआ है कि √5/3, ये पूरा रूप में है, और दूसरा शून्य दिया हुआ है कि माइनस √5/3। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप शून्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ये जो है पहले ऐसे इस फॉर्म में रहा होगा कि x माइनस √5/3 और ये रहा होगा ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ऐसे रहा होगा पहले प्लस √5/3। तो जब इसको आगे बढ़ाया गया होगा बराबर 0 करने के बाद, तो यहां से देख रहे होंगे आप लोग कि x बराबर इसको लिखा गया होगा, तो ये जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस, तो ये 5/3 रूट में, और ये जो है ये वाला माइनस में 5/√3 हुआ होगा। पहले ये ऐसा था, यहां पे जो दिया हुआ है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में करें, तो इसको लिख सकते हैं इस वाले को कि ये x माइनस है, x माइनस √5/3, और यहां देखेंगे तो ये है x प्लस √5/3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि यहां पे गुणा कर देंगे। तो देख रहे हैं एक बार घटाया गया एक बार जोड़ा गया। एक फार्मूला बताए थे पहले, याद है ना, अभी क्या बताए थे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा, a² माइनस b²। एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, गुणा कीजिए तो आएगा a² माइनस b²। समझ में आ रहा है। ठीक उसी फार्मूले के अनुसार देखेंगे तो ये a² x² हो गया माइनस b², b की जगह है हमारा √5/3। एक बात और समझिए, यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि किसी भी संख्या को जो रूट में है अगर उसका वर्ग करेंगे तो आपको √4 लिखेंगे, फिर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो फिर 2 ही होगा। तो क्यों ना डायरेक्ट हम उसको समझे कि अगर जो संख्या रूट में है अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो बस सीधे उस संख्या को लिख दीजिए, आपका काम खत्म, सवाल कंप्लीट है। तो उसी प्रकार से अगर ये √5/3 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमने बताया अभी, उसी को फॉलो कीजिए, सीधे 5/3 लिखिए, उसको वर्गमूल वर्ग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए डायरेक्ट आप याद रखिए। तो हम यहां से कर लेंगे कि ये 5/3 हो गया। ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं मूल तो इसका 2 था, हम कह सकते हैं इसमें कि इसका मैक्सिमम जो घात है वो कितना है, 4 है। तो इसके मूल भी कितने होंगे, 4 ही होंगे।
मूल भी कितने होंगे 4। मतलब ये बात आप समझ सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि कोई ऐसे दे देगा बहुपद और आपसे कहेगा कि बताइए कि इसके मूल कितने हैं। तो आपको खाली कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि उसका घात कितना है, जो मैक्सिमम घात के, मैक्सिमम का मतलब जो अधिकतम घात है वो कितना है। तो बस उसी के अनुसार करना, जिसका अधिकतम घात जितना रहेगा उसका शून्य या मूल या रूट उतना ही होगा। तो इसका तो 4 है, 2 दिया हुआ है, 2 और हमें अन्य जो है निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि x² माइनस 5/3 ये जो है px का एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, यहां से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और इससे इसमें भाग करेंगे और उसके बाद जो भागफल आएगा वो भी एक गुणनखंड ही होगा इसका, और उस गुणनखंड को फिर जो है हल करेंगे तो जो है हमें उस शून्य तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से हम भाग करेंगे। भाग किसमें करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं, ये आपका gx है, भाग करेंगे 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, भाग करते हैं। यहां कितने बार में ले जाएंगे इसको, यहां 2 है, 2 यहां पे रख देते हैं, 3 है, 3 रख देंगे तो हो जाएगा। गुणा करते हैं, इसमें आएगा 3x⁴ माइनस 5/3 में इसका गुणा करेंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा तो बचेगा 5x²। चिन्ह को क्या करेंगे आप, बदल देंगे, इससे ये कट जाएगा। आप इसको में नहीं जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि ये क्या है, ये x² है। या तो इसको आप इसके सामने भी लिख सकते थे, हमने यहीं पे लिख दिया है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी में 6, 5, 11 कर देंगे, तो यहीं से गलती हो जाएगा उनका। उनको जोड़ना किसमें, घटाना किसमें है, तो यहाँ पे 2x², इसके आगे माइनस का चिन्ह, उसके साथ उसका संबंध है। क्यों, आप एक उदाहरण द्वारा इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो है x² है, ये विधायक साहब है, और इसको देखेंगे तो ये मुखिया जी हैं और ये वार्ड सदस्य हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके सांसद साहब हैं, यहाँ पे सांसद साहब हैं, तो नीचे भी तो x² वाला है तो विधायक है, तो ये विधायक के साथ ही जाएगा, ये तो विधायक के साथ ही जाएगा, तो उसका जोड़ जो है विधायक के साथ होगा। ठीक है, सांसद जी को पहले हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि बड़े हैं भाई पोस्ट में भी। तो हम 6x⁴, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं ऐसे। इसके बाद ये प्लस 5x² है माइनस 2x² है। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 3, प्लस का चिन्ह देंगे, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है और उसका चिन्ह प्लस का है, तो हम लिखेंगे 3x²। यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टोटल जो है, जो भी दिया हुआ है, बाकी सबको हम जैसे का तैसे लिख लेते हैं। इसको जरा हम मिटा देते हैं, आप घबरा जाएंगे कि यहाँ कहां से माइनस है, माइनस नहीं है, वो अंडरलाइन चिन्ह किए थे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें 6x³ लाना है, हमारे पास x² है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6x रखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, गुणा होगा तो 3 हो जाएगा 6x में। तो चलिए 6x⁴ गुणा हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, अब 5/3 में 6x में गुणा होगा। तो जरा हम आपको साइड में करके दिखाते हैं, इस सबको मिटा देते हैं थोड़ा। अब इसका काम खत्म हो चुका है, आप लोग समझ चुके हैं सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपको बताते हैं, एक गुणा बता देते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, ये 5/3 है, और गुणा ये है किधर है, ये 6x है, तो यहां से लिखेंगे 3 गुना के 6, 5 गुना के 10x, हम लिखेंगे यहां 10x। ठीक ना, इसको जो है मिटा देते हैं, कुछ लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए कट गया। हमने कहा कि प्लस 10x है, ये माइनस 10x है, ये नहीं तो फिर इसमें ये विधायक जी हैं, मुखिया जी संगे रहेंगे,
तो इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, क्योंकि वो प्लस में हम किया वो माइनस में है, तो दोनों लड़के के काम खत्म। इसके बाद जो है 3x² माइनस 5, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए x² यहां मौजूद है, केवल यहां 3 रख देंगे हम प्लस में, तो गुणा करेंगे इसमें कितना आएगा, तो 3x² हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब 5/3 में 3 का गुणा करेंगे, एंजे कर लीजिए, देखिए भैया 3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 5 बचेगा, तो हम जो है यहाँ 5 को लिख देंगे। समझ में आया? फिर क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस कट गया, इहो बेचारा जो वार्ड सदस्य था वो चला गया, ठीक है। अब यहाँ जो शेष फल है इसका शून्य हो गया है। क्यों शून्य हो गया है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड था, ये जो है इसका गुणनखंड था, इसलिए ये शून्य हो गया। अब ये जो आया है, ये जो आया है भागफल, ये भी इसका गुणनखंड है, ये भी इसका गुणनखंड है। अब थोड़ा इसको हम साइड में कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे हम लोग 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, बराबर क्या लिखेंगे, 0, शून्य को निकाल रहे हैं। या इसके जगह पे ये भी आप इस वाले चीज को इधर जोड़ सकते हैं, प्लस के साथ इसको जोड़ सकते हैं। हम इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि इतना जो है पहले से दिया है 2, आइए इसी में से 2 है, इसी में से 2 अन्य मूल निकालना है, तो हम उतना बवंडर क्या मचाएंगे, यहीं से कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे आप लोग, अब तो सेशन लास्ट चल रहा है, अब तो एग्जाम देना है आपको, तो इतना तो जानकारी होगा ही कि पहले शुरू में और अंतिम में गुणा किया जाता है। गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग, तो शुरू में और अंतिम में गुणा करेंगे तो ये 9x² हो जाएगा, और फिर 9 का x² का जब फैक्टर करेंगे 3 तिहाई 9, तो हम कह सकते हैं कि सर जो x² है इसको इसके और इसके संग भागों को रख दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि जोड़ने पे 3 3 6 x हो जा रहा है, 3x और 3x कितना हो जा रहा है, 6x हो जा रहा है। अगर हम दोनों में गुणा कर दें तो ये 9x² हो जा रहा है, तो हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, हम देख लिए कि ये जो है 3x², इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। किस में तोड़ेंगे, तो 3x प्लस 3x, केवल 6x को हम तोड़े हैं। अब प्लस 3, ये ज्यों का त्यों, ये वाला और ये वाला ज्यों का त्यों है, हमने तोड़ा केवल इसको है। ये तरीका है थोड़ा सा इसको तोड़ने का, ठीक ना, और कोई नई बात नहीं, आप लोग जानते होंगे, इसमें ज्यादा बहस नहीं करते हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इतना में 3x दोनों में शामिल है, तो कहेंगे सर कॉमन कर लीजिए, कर लेते हैं भाई, आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि आप तो भगवान हैं। प्लस 3x और 3 है, 3x प्लस 3 है, हम देख रहे हैं कि दोनों में 3 शामिल है, 3 का यहां से कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 3 निकल गया, तो बच गया ये, प्लस 3 से भाग करेंगे 3 × 3 बराबर 0। समझ में आ रहा है? अब सर्दी जो काम हो गया भाई, देखिए x+1 और x+1 मिल रहा है ना, जब तक नहीं मिलेगा इसमें तब तक आपका गुणनखंड सही नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा आपको कि गलती बना रहे हैं। लेकिन जब मिल गया तो सही है। आगे बढ़ते हैं, हम दोनों के बदले में 1 लिखेंगे, केवल x+1, ठीक है, और इसके बदले में ये वाला जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे 3x प्लस 3, मिटा देते हैं, ये सबको मिटा देते हैं, बराबर 0। तो यहां से हम देखते हैं कि x बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, और ये चलिए इसको विस्तृत ही बनाए, जब सोचे कि हो जाएगा, लिखेंगे यदि x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1। यहां पे कर लेते हैं, यदि 3x प्लस 3 बराबर 0, इसको यहां पे रखें, इसको यहां पे रखा है, तो 3x बराबर, ये जाएगा उधर तो -3, तो x बराबर -3 के बटा में 3, ये भागा में चला जाएगा, 3 × 3, x बराबर -1।
x बराबर -1 दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए आप लिख सकते हैं कि अतः अन्य दो मूल या शून्य बराबर क्या, ये इसका पार्ट है, ठीक है। यहां पे लिखे खत्म कर देंगे, इसके बाद नीचे लिखेंगे फाइनली -1, -1 यही जो है दो अन्य शून्य है। आप लोगों को समझ में आएगा, हमने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप कहीं मत कीजिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइड में दिख रहा होगा आप लोगों को, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल समझिएगा, नहीं समझ में आने पर कमेंट में बताइएगा हमें, फिर से हम कभी उस बात को अगले वीडियो में बता देंगे। घड़ी के मिनट की सुई R बराबर 14 सेंटीमीटर, मिनट की सुई की जो लंबाई है उसको त्रिज्या मान लेते हैं, क्योंकि घड़ी के बीच में ही होता है ना, वो चारों तरफ से घूमता है, तो बीच में ही त्रिज्या मानते हैं, रेडियस ले लेते हैं उसका। आप लिखेंगे कि चूंकि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? तो कहेंगे 360 बटा में इसको करेंगे नीचे 60, गुणा कर देंगे 5। ऐकिक नियम की समझ तो सबको होगी। 6 बार में तो यहां से देख लिए हम लोग कि 30 डिग्री जो है कोण बन रहा है। तो कह सकते हैं कि यहां जो थीटा का मान है कितना? 30 डिग्री। अब देखेंगे कि ये घड़ी के मिनट की सुई है और ये कोण थीटा है कितना? 30 डिग्री। तो ये इतने क्षेत्रफल को बना रही है, इसका क्षेत्रफल होगा, ये तो त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल लिखेंगे। लिख सकते हैं कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा? तो थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान देख रहे हैं सभी लोग, 30 डिग्री लिखे हैं, बटा में 360, इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, गुणे पाई का मान आप लोग जानते होंगे 22 बटा में 7 गुणे आर स्क्वायर, ये आर है, आर का मान यहां पे लिखा हुआ है 14, उसका स्क्वायर है तो मतलब इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, नहीं तो 14 का स्क्वायर एक स्टेप बढ़ जाएगा। यहां से घटाएंगे, 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 12 हो गया। 7 से देखेंगे तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, यहां से करेंगे तो 2 6 के 12, यहां से करेंगे 11, 2 से कटाएंगे 11 और 2 3 6। समझ में आ रहा होगा? अब क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, किसमें? 11 में 14 में, जो बचा हुआ है। तो 14 1 14, 1 लगा, 14 1 14 1 15, 154 बटा में
ये नीचे बचा हुआ है 3। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा? 154/3। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, घबराने वाली बात नहीं। पिछले वीडियो मैंने एक भिन्न का सवाल किया था और आज भी एक है। लिख लेंगे माना वह भिन्न क्या है? x/y है। क्या मान लेंगे? x/y है। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसमें प्रथम शर्त क्या लिखा है कि उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश है आपका x, हर है y, ये दोनों में 2 जोड़ दीजिए। हमने जोड़ दिया तो भिन्न कितना हो जा रहा है? तो 9/11 हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, जरा इसको आगे बढ़ा देते हैं, गुणा कर लेते हैं। 11 में x का होगा 11x प्लस 11 दूनी के 22। 9 का इसमें करेंगे तो ये 9y प्लस 9 दूना के 18। ये y है और ये 9 है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? फिर से लिख देते हैं इसको। ये 9 है और ये y है। ठीक है, लिखेंगे 11x, इसको करेंगे इधर माइनस में हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है। 18 उधर ही है तो प्लस में है। ये जब प्लस 22 हो जाएगा तो -22 हो जाएगा। यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर घटाएंगे इसमें तो -4 होगा। 18 4 22 होता है। ठीक ना, या का चिन्ह दे लेंगे। हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, ये समीकरण आपका और हमारा दोनों लोगों का है, तैयार हो गया। इसमें दूसरा शर्त है, थोड़ा इंक चेंज कीजिए, ठीक नहीं चल रहा। दूसरा शर्त क्या है? देखिए लिखा है, कहां है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, x है और ये y है, दोनों में क्या कह रहा है कि ये 3 जोड़ दीजिए। तो कितना हो रहा है? 5/6। ये 5/6 हो रहा है। फिर त्रिया गुणा कीजिए, कोई ज्यादा काम नहीं है। 6 में x कीजिए 6x प्लस 6 में 3 का 6 3 18। 5 में y कीजिएगा बराबर 5y प्लस 5 3 15। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। ये 6x है, y को इधर कीजिए 5y, 15 उधर ही है, ये 18 जाएगा उधर तो -18 होगा क्योंकि प्लस है। आगे बढ़ते हैं। ये 6x माइनस 5y बराबर घटा देंगे यहाँ पे तो -3 हो जाएगा। ठीक ना, या इसको किस विधि से करें? प्रतिस्थापन लगा दें कि विलोपन? चलिए प्रतिस्थापन ही कर देते हैं। ठीक ना, तो प्रतिस्थापन करेंगे तो यहां से मिटाना पड़ेगा हमको। चलिए यहां से हम मिटा देते हैं, ये यहां से मिटा देते हैं। अब देखिए 6x बराबर 5y प्लस 15, ये भी जाएगा उधर तो हो जाएगा -18। तो x बराबर जब लिखेंगे हम तो 5y माइनस घट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। देखिए घटावाना चाहिए आपको, ये बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह है। ये 6 जो है गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 6। यहां हो जाएगा समीकरण सेकेंड। आप इसको विलोपन विधि द्वारा भी वहां से जो इक्वेशन लिखे थे बना सकते थे। तो चलिए अब लिखेंगे x का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हमारा समीकरण फर्स्ट कहां है भाई? देख लेते हैं, ये यहां है तो ये माइनस में है। लिखेंगे 11x माइनस 9y बराबर -4। इसके बाद 11 गुणा, दिख रहा है ना, x का मान रखेंगे कितना? तो
सॉरी यहाँ पे ये है x बराबर है 5y माइनस 3/6, यहाँ पे माइनस 9y। चलिए ये अंतिम क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई और दूरी का है। तो चलिए देखिए, आपके क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है साइड में। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन है 20 मीटर ऊंचा, इसको साइड में कर लेते हैं। ये भवन यहां है, इसकी जो है ऊंचाई 20 मीटर है। कितनी है? तो 20 मीटर। साफ कर दे थोड़ा इसको। ये 20 मीटर है, ठीक है। तल से जुड़ी हुई है और उसके ऊपर संचार मीनार है। इसके ऊपर यहां पे एक संचार मीनार है, ऐसे। ऐसे देखिए, कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल मीनार का तल ये है, उसके साथ इसका कोण क डिग्री का है? तो 45 डिग्री का। कितना डिग्री का? ये 45 नहीं दिख रहा होगा। कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का दिख रहा है। और ये टोटल जो उसके शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो वो 60 डिग्री है। कितना है? देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत जो सवाल आते हैं, इसमें आपका फिगर ही मायने रखता है। अगर आपको फिगर आ रहा है बनाने, तो एकदम आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। चलिए हम ले लेते हैं ए बी सी, और ये बीच वाला जो मीनार संचार है, ये जो है ए डी, उसी को बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, ये उसी की ऊंचाई बताना है। ये भवन है, तो हम लोग लिखेंगे, मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई क्या है? एडी है। क्या मान लेंगे? एडी है। नहीं तो मीनार की ऊंचाई कोष्ठ में यहां एडी लिख करके और लिख लेंगे एक्स है, वो मीटर में। किसमें है? मीटर में। फिर क्या करेंगे? भवन, भवन की ऊंचाई कितनी है? वो है बीडी है ना, 20 मीटर है। ये कोई बिंदु है तल से जो दूर कहीं स्थित है, बीसी है। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज बीडीसी में, छोटा वाला लेते हैं, बीडीसी में, जिसमें थीटा बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हमें ये आधार पता करना है। तो tan का फार्मूला पता होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। तो लिखेंगे कि tan थीटा का मतलब tan 45 डिग्री कर लेंगे, सीधे एक स्टेप काट लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यहां से लंब होगा बीडी और आधार हो गया बीसी। आधार हो गया बीसी। tan 45 का मान कितना होता है जी? 1। पता है ना आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को पता होगा। बीडी का मान देखिए यहां पे लिखा हुआ है 20 मीटर। बीसी का मान नहीं पता है, बीसी का मान नहीं पता है। तो तिर्यक गुणा होगा, इसके बटा में 1 लेके जब गुणा करेंगे तो बीसी में जब 1 का गुणा करेंगे तो बीसी होगा, बराबर 20। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा।
समीकरण फर्स्ट। जहां BC आएगा हम वहां 20 लिख लेंगे। आगे अब क्या करेंगे, पुनः समीकरण समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे, पूरा में लेंगे, ABC में, ABC में लेंगे। अब देखिए हम जब ABC में लेंगे तो यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूरा का कोण कितना, उन्नयन कोण है 60 डिग्री। उन्नयन कोण और अनमन कोण जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर हम कभी वीडियो में बता देंगे। थीटा बराबर 60 डिग्री। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये लंब है पूरा, यही निकालना है हमको, तो लंब से निकलेगा, कर्ण से हमको मतलब नहीं, साइन का यूज नहीं करेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब पूरा AB बटा में आधार है BC। tan थीटा की जगह लिख लेंगे 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है, 0, 1/√3, 1√3। tan का मान याद है सब, तभी बनेगा। AB को आप लिख सकते हैं AD प्लस BD। आप देख सकते हैं AD टोटल है, इसको AB टोटल है, AD आप BD को जोड़ेंगे तब न जाके AD होगा। हमने उसी बात को ऐसे लिख लिया। इसके बाद BC लिख लिया मैंने। BC के जगह पे हम 20 लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, नहीं ना होगी। हम लिख लेंगे इधर, चूंकि चाहे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, फिर ये गुणा, तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर AD हमें नहीं पता है प्लस BD देख रहे हैं, BD कहाँ है, देखिए BD बराबर 20 लिखा हुआ है, BD बराबर 20 लिखा हुआ है। तो AD बराबर जब निकालेंगे आप, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये होगा 20√3 पहले से है, ये आएगा इधर तो -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -20 दिख रहा है। चलिए हम इसको इधर ही कर देते हैं, ठीक ना। इसके बाद क्या होगा कि AD बराबर, इसमें 20 का कॉमन है, ध्यान दें कि दोनों 20 शामिल है, तो 20 का कॉमन करेंगे तो 20 तो हट जाएगा, बचेगा √3 माइनस ये बचेगा 1। तो AD का आपका जो है ऊंचाई पता चल गया है 20 इंटू √3 माइनस 1। क्या है ये मीटर में होगा। क्या होगा, ये मीटर में होगा। अब हम लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने आपको ये कम से कम शायद 6 क्वेश्चन है, 6 या 7 है, आपको कराया। आपको कैसा लगा ये आज का हमारा सेशन, आप बताइएगा कमेंट में। और इसी तरह से हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल हाशमी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर करें, क्योंकि केवल आपको ही प्रॉफिट ना हो, आपके दोस्त भी हैं, उनका भी नंबर जो है एग्जाम में अच्छा आए। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।